हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो झारखंड सीजीएल का प्रैक्टिस 7 ये 7 है, 6 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखें आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से प्रैक्टिस सेट सारा देखिए। इससे भी पहले डीएसपी पाठशाला बुक का सारा प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए कि क्वेश्चन किस तरह आएगा, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको टेस्ट के रूप में बना सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप लोग के कमेंट के अनुसार इसमें मैथ और रीजनिंग भी शामिल कर दिए हैं, पर उसको मेरे द्वारा नहीं बताया गया है। आप उसको खुद से बनाइए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो झारखंड सामान्य ज्ञान से है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कहाँ का क्रांतिकारी आंदोलन से झारखंड पे गहरा प्रभाव पड़ा। ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, बंगाल, क्योंकि नागालैंड, असम और मिजोरम ये सब राज्यों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो झारखंड में गहरा प्रभाव पड़ा आंदोलन से वो बंगाल से। तो 1 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया था। तो कब लाया गया था, 1916 ईस्वी में लाया गया था। तो 2 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 3, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे। तो मुक्ति वाहिनी सेना के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ये जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे वो 1857 के विद्रोह के नायक थे और इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 3 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया। तो सबसे पहले जानिए, ये जो नीलांबर पीताम्बर थे ये दोनों सगे भाई थे और ये 1857 विद्रोह में कहाँ के नायक थे, तो ये पलामू के थे। कहाँ, ये पलामू के थे। और इसमें चेरो जनजाति ने इनका साथ दिया था। किस जनजाति ने दिया था, तो चेरो जनजाति ने साथ दिया था। और ये पलामू के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन, तो नीलांबर पीताम्बर। तो 4 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 5, कार्तिक उराव का पिता का नाम था। तो कार्तिक उराव का पिता का नाम क्या था, जबरा उराव। तो 5 का जो आंसर होगा वो सी। और कार्तिक उराव का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1924 में लिट्टाटोली गुमला गांव में हुआ था। तो 5 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो ये कहाँ पे है, गिरिडीह जिला में। तो 6 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 7, छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। ये जो छऊ नृत्य है वो झारखंड के किस जिले में प्रचलित है, तो सरायकेला खरसावा। और छऊ नृत्य जो है वो सरायकेला खरसावा से ही निकला हुआ है। कहाँ से, सरायकेला खरसावा से ही निकला हुआ है। और ये छऊ नृत्य सबसे पहले जो विदेशों में प्रदर्शन हुआ वो कब हुआ था, 1938 ईस्वी में। कब हुआ था, 1938 ईस्वी में सबसे पहले विदेशों में प्रदर्शन हुआ। और छऊ जो नृत्य है वो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है, सबसे लोकप्रिय नृत्य है। कौन, छऊ नृत्य। तो 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8, बांसुरी, सनाई, सिंघा, निशान, शंख और मदन भेरी किस प्रकार के वाद हैं। तो ये सब जो वाद हैं वो किस प्रकार के वाद हैं, सुशिर वाद हैं। तो 8 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 9, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंजककार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ।
तो राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ? 18 सितंबर 1910 में। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10, खेरवाल बंसोपुथी की रचना किसने की? तो इसकी रचना किसने की? मांझी रामदास टुडू ने। तो 10 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 11, राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है। तो राजमहल से जो गुजरने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राजमहल से जो होकर गुजरने वाली रेखा है वो उसको हिंज रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंज रेखा। हिंज रेखा के नाम से जाना जाता है और 25 डिग्री अक्षांश गुजरती है। कितना? 25 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो 11 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा जलप्रपात है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? मोतीझरा जलप्रपात। ये जो मोतीझरा जलप्रपात है वो राजमहल की पहाड़ियों में अवस्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है? 46 मीटर। तो 12 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? तो झारखंड का कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? गढ़वा जिला। तो 13 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 14, घुमानी नदी 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये जो घुमानी नदी है वो बाद में किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और घुमानी नदी जो है वो झारखंड में उद्गम स्थल कहाँ है इसका? घुमानी नदी का? तो राजमहल की पहाड़ी। तो 14 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? तो झारखंड की कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? तो दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है वो स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है। दामोदर जो नदी है वो कहाँ, किस नदी में मिलती है? तो हुगली नदी में मिलती है। कहाँ पे? हुगली नदी में मिल जाती है। यही क्वेश्चन रहता झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? तो कौन सा होता? स्वर्ण रेखा। तो 15 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित प्रमुख खनिजों तथा उनसे संबंध झीलों के उचित युग्म को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है। तो टंगस्टन ये कहाँ पे पाया जाता है? तो हजारीबाग जिले में। क्रोमियम कहाँ पाया जाता है? तो ये सिंहभूम में पाया जाता है। अब्रक कहाँ पाया जाता है? अब्रक जो है वो कोडरमा में पाया जाता है। और सोडियम लवण जो है वो संथाल परगना में पाया जाता है। तो 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिक्सटीन का जो आंसर होगा वो ए। देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो सी का 2 है वो गलत है। अबरक जो पाया जाता है वो कोडरमा। झारखंड में जो है, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो अबरक पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। और तो इस यहाँ पे आंसर हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता और यहाँ पे 2 हो जाता, जो कि ये गलत है आंसर। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अमानत बराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इस परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है वो पलामू में। तो 17 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? तो वो कब से किया जा रहा है? 1924 से। तो 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो झारखंड में जो सोनारी हवाई अड्डा है वो बोकारो में स्थित है। तो 19 का जो आंसर होगा वो। क्वेश्चन नंबर 20, खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? तो झारखंड की जो दूसरी फसल है वो मक्का है
और पहला जो है वो क्या है, धान। पहला है धान, दूसरा है मक्का। तो 20 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। 4 है। कहाँ कहाँ पे है? एक रांची में है, दूसरा दुमका में है, आदित्यपुर में है और बोकारो में है। तो 21 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है? तो वो कौन सा है? संथाल है। संथाल परगना में टोटल कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं और इसमें सभी जिलों में मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित है। तो 22 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? तो वो जिला पे। तो 23 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित है? तो ये जो हिंदी विद्यापीठ है वो देवघर जिला में स्थित है। कहाँ? देवघर जिला में। तो 24 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 25, नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं? ये जो नरेंद्र सिंह है वो किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो हॉकी के। तो 25 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 26, शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो ये किस खेल के हैं? वॉलीबॉल के। तो 26 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 27, टाटा लो इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है? अगर यहाँ पे जिला पूछ दिया जाए तो क्या होगा? पूर्वी सिंहभूम। तो 27 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 28, किस समूह द्वारा इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया? तो वे किस समूह के द्वारा किया गया है? समूह के द्वारा किया गया है? बिरला समूह के द्वारा किया गया है। तो 28 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये पलामू में स्थित है। तो 29 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन भारत सरकार ने रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया। ये सही है। झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी में लगा था। ये भी सही है। और सिंदरी में कब लगा था? 1991 ईस्वी में लगा था। ये दोनों ऑप्शन सही है। तो पूछा गया है कि कौन सा सत्य है? तो दोनों सत्य है। तो 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो वो कहाँ पे दिया जा रहा है? रांची में। तो 31 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन 32, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? तो वो कितना राशि है? 1 लाख रुपए। तो 32 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है। तो कितना राशि दी जाती है? 1000 रुपये। तो 33 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 34, सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है। तो ये योजना जो संचालित की है वो किस में है? तो सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। तो 34 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अत्युदय दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। तो 35 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 36,
क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा योजना विश्व बैंक IAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? तो वो कौन सा है? सर्व शक्ति योजना। तो 36 का जो आंसर होगा वो बी। नंबर 37, मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2011 को शुरू हुई थी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना था। कितने रुपए में? तो 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना था। और वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया बदल कर? तो मुख्यमंत्री कैंटीन योजना रखा गया। क्या रखा गया है? मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। तो 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। 37 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से दलमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये दलमा अभ्यारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। और ये जो है हाथी परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, किसके लिए? कौन से जानवर के लिए? तो हाथी परियोजना। तो 38 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? तो झारखंड के किस अभ्यारण्य में भेड़िया पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? महुआ ताड़ भेड़िया अभ्यारण्य। और ये महुआ ताड़ भेड़िया अभ्यारण्य है वो किस जिले में है? ये लातेहार जिले में है। कहाँ पे है? लातेहार जिले में अवस्थित है। और ये भेड़िया और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1976 में। कब स्थापना की गई थी? 1976 में। तो 39 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 40, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? तो वह कितने भूभाग पर है? तो 3.27% पर भूभाग है। तो 40 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गुप्तचर व्यवस्था से। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 42, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहा था? तो ये जो अरब व्यापारी सुलेमान थे इन्होंने किस राज्य को रूमा कहा था? पाल राज्य को। किस राज्य को? पाल राज्य को। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 43, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय यहाँ पे होगा वहाँ का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? राजा रायकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 44, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नेहरूजी से प्रश्न किया था? तो किसने किया था? वेलवी समिति ने। वेलवी समिति ने धन के निष्कासन जो था उसके मुद्दे पर दादा भाई नेहरूजी से बहस की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 45, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमंदूरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो वो किसने की थी? एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सलीगम पतलुंग। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा को पास किया था। कब? तो 1863 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के हेतु मुख्य एजेंसी कौन सा है? केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय होता है, वित्तीय विवादों का निपटारा, वो कौन सी एजेंसी करती है? तो वित्त आयोग। तो 47 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। और वित्त आयोग
संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की चर्चा की गई है? तो 280 में। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आप लोग तो जानते होंगे, जो अनुच्छेद 28 है वो किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। तो 48 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 49, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो ये किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को पारित किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो इसमें किसकी नियुक्ति नहीं करता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो ए है, उपराष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता है, बाकी ऑप्शन में जो है उसकी नियुक्ति करता है। तो 50 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन, सर्वप्रथम संसाधनात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ये किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 52, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढला पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो ऐसे क्षेत्र में वहां किसकी खेती होगी? तो चाय की। चाय की जो खेती होती है वहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वहाँ पे सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करके चाय की खेती की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो वो किसमें है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? गोंडवाना। ये जो गोंडवाना है वो भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो एक तरफ है देश, दूसरी तरफ है राजधानी। तो फिनलैंड की जो राजधानी होती है वो क्या होती है? हेलसिंकी। बोलिविया की जो राजधानी होती है वो लापास। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही। इथोपिया की जो राजधानी होती है ये लुकासा नहीं होता है। क्या होता है? इथोपिया की जो राजधानी होता है वो अदिस अबाबा होता है। क्या होता है? अदिस अबाबा होता है। और यूक्रेन की राजधानी कीव होता है। तो इसका जो आंसर होगा 55 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? तो लहरों से। तो 56 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 57, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। तो अंतर क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे जीवी नर्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो किसको नहीं माना जाता है? ज्योतिषी को। तो 59 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 60, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? माउंट आबू में।
ये माउंट आबू में स्थापित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 61, 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शी। क्वेश्चन नंबर 62, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, तो वो कौन सा है? यूएसए की। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 63, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है? तो वो किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का। तो 63 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 64, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? तो वो तीसरी महिला कौन थी? सिरिसा बांदला। तो 64 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 65, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2011 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो कौन सा अफ्रीकी देश? तो दक्षिण सूडान। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 67, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो वो किसको मिला? दिल्ली मेट्रो। तो 67 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 68, मिस्र में आयोजित विश्व की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता? तो किस भारतीय ने पदक जीता? तजामुल इस्लाम ने। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 69, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो वो किस देश ने जीता? भारत। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 70, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो प्रथम राज्य किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो केरल। तो किसको? केरल को। तो 70 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन जानेंगे समान विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 71, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको क्या कहा जाता है? धारामापी उपकरण कहा जाता है। सर्किट में जो बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु धारामापी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 71 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसमें कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही है। न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है या फिर तीसरा जो नियम है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। तो 72 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसमें कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है वो आपको बताना है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। तो 73 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 74, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। तो वो क्या होगा?
केल्विन पैमाने पर जो दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में क्या घटाना होगा, 273 घटाना होगा। तो 74 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 75, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। तो 75 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम प्रतिपादित किया था? तो ये नियम किसने प्रतिपादित किया था, प्रोउड्स। तो 76 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो ये किसने सुझाव दिया था, बर्जीलियस ने इस सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का जो निर्धारण होगा वो तत्व के नाम के आगे एक या दो अक्षर से किया जा सकता है। वो कब किया था, इसका सुझाव कब दिया था, 1811 ईस्वी में। तो 77 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 78, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है? तो उसकी संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। तो 78 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 79, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो वो किसे अलग करती है, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो 79 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 80, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो ये कौन सा तत्व है जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो वो कौन सा है, टंगस्टन। तो 80 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 81, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है? तो रीढ़ को क्या कहा जाता है, मेरुदंड भी कहा जाता है। तो 81 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो वो कौन सा बचाता है, ग्लूकोन बचाता है। तो 82 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 83, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, एड्रेनलिन। तो 83 का जो आंसर होगा वो बी। 84, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? तो किसमें, लैंगिक प्रजनन में। तो 84 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 85, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो ये किस कारण बनता है, गर्भाशय के परत के टूटने के कारण होता है। तो 85 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो वो कौन सा है, राइजोबियम। तो 86 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 87, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? तो ये किसमें होता है, मुकुलन में होता है। तो 87 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो वो कौन सा है, तो ये जो फूल है वो वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है। तो 88 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 89, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई कब हुई? तो 4 अप्रैल 1975 ईस्वी में। तो 89 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, हांगुल प्रजाति के हिरन को कश्मीरी हिरन कहा जाता है। तो 90 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए।
अब क्वेश्चन जानेंगे कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 131, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है। तो कंप्यूटर में जो अधिकतर प्रोसेसिंग होता है वो किस में होता है? तो सीपीयू में होता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 131 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? तो वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 132 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 133, यूनिक्स एक है, तो ये क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो यूनिक्स है एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और इसका जो है वो नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया है। नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर है। तो 133 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 134, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। तो 134 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 135, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल्स। तो 135 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सब। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो कौन सा है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है? तो वो मॉडम। मॉडम जो है वो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। तो 137 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 138, मॉडम प्रयुक्त होता है। तो ये जो प्रयुक्त होता है अगर इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? मॉड्यूलेटर और डीमोड्यूलेटर। तो 138 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, वो आप बता सकते हैं। आहू जो है वो भी एक सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, और ये जो ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट, ये सर्च इंजन नहीं है, बल्कि जो फ्लिपकार्ट है आप लोग जानते ही होंगे, जो फ्लिपकार्ट है वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। तो 139 का जो आंसर होगा वो सी। 140, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो कौन सा है जो ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो SMTP। तो 140 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 141, यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह जाती है, फ्लॉपी डिस्क से आता है। तो क्या आता है? बूट सेक्टर वायरस। तो 141 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ए बूट सेक्टर वायरस में फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित हो जाता है वायरस। तो 141 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 142, HTML में नो शेड प्रतीक है, तो ये किस चीज का प्रतीक है वो आपको बताना है। तो रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। ये जो HTML भाषा में नो शेड टैग रेखा का जो छाया है वो शैडो को हटाकर रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। तो 142 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 143, माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष डैश में आरंभ किया गया। तो इसको कब आरंभ किया गया था? तो 2015 में, 29 जुलाई 2015 में इसको आरंभ किया गया। तो 143 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 144, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? तो किसका होता है? कंप्रेशन का।
कंप्रेशन प्रक्रम जो होता है वो बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में परिवर्तित करता है। तो 144 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 145, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन के चल रहे प्रोग्राम की सहायता पर पृष्ठ को खोलता है? तो वो कौन सा है के बटन? तो कौन सा होगा? F1। तो 145 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 146, डैश एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। तो ये किस में होता है? टेम्पलेट में। ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, आप जितनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, डैश का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फैलाने के लिए किया जाता है। तो क्या? ड्रॉप कैप। जो ड्रॉप कैप है उसका उपयोग किसी वाक्य के शुरुआती अक्षर को कैपिटल को इतना बड़ा कर देना कि वह 2 या फिर उससे अधिक लाइन में बड़ा हो जाएगा। तो 147 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 148, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइफेनेशन विकल्प डैश के अंतर्गत उपलब्ध है। तो ये किसके अंतर्गत उपलब्ध है? पेज लेआउट। तो 148 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 149, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका किसका होगा? ऑटोमेटेड टेलर। इसका जो फुल फॉर्म अगर होता है ना तो वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो 149 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। और ये जो एटीएम है वो एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट बैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 150, मशीन लैंग्वेज डैश का प्रयोग करती है। ये जो मशीन लैंग्वेज है वो किसका प्रयोग करती है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? न्यूमेरिक कोड। और न्यूमेरिक कोड क्या होता है? 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी संख्या भी कहते हैं। बाइनरी संख्या क्या क्या होता है? तो 0 और 1। तो मशीन जो लैंग्वेज होता है तो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करता है। आज का जो सेट है वो 7 है। इसका पीडीएफ जो मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और पीडीएफ में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी शामिल कर दिए हैं। आप लोग उसको बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, हम उसको बता देंगे। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं कंटिन्यू टेस्ट सीरीज ला रही हूँ ताकि आप लोग इसको टेस्ट के रूप में लीजिए, बनाइए। और अभी सिर्फ आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।